सीधे रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस दौरा जारी। नीस में होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने किया भव्य स्वागत। तिरंगा लहराते हुए भारतीय प्रवासियों ने जमकर नारेबाजी की। फ्रांस के नीस में प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय ने भव्य और गर्मजोशी से किया स्वागत। कार्यक्रम में कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम का अद्भुत संगम आया नजर। फ्रांस पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। लिखा, नीस शहर पहुंच गया हूं, राष्ट्रपति मैक्रो से मिलने और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया। लिखा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक किफायती और सुलभ बनाने के लिए काम किया है। हमें गर्व है कि जब हमें विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत के रूप में जाना जाता है। पीएम मोदी ने हेल्थ सेक्टर में 12 सालों में हुए बदलावों को लेकर एक्स पोस्ट किया। लिखा, पिछले 12 सालों में भारत ने अच्छी क्वालिटी वाले हेल्थ केयर को सस्ता और आसानी से उपलब्ध कराने के लिए काम किया है। हमें गर्व है कि हमारी पहचान दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ केयर प्रोग्राम वाले देश के तौर पर है। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षीय कार्यकाल में भारत सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन कर रहा है। नीतियों के कारण भारत में स्वतंत्रता के बाद 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी हलचल तेज। उद्धव ठाकरे ने बुलाई सांसदों की इमरजेंसी बैठक। मोताश्री में कई सांसदों के नहीं पहुंचने की खबर। शिवसेना यूबीटी में नाराजगी को लेकर सांसद संजय राउत का बयान। कहा, जिस दिन सत्ता हमारे हाथ में आएगी बीजेपी टिक नहीं पाएगी। बीजेपी के लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। टीएमसी में चल रही राजनीतिक उथल पुथल को पार्टी सांसद सौगत रॉय ने बताया बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का हिस्सा। कहा, टीएमसी के लोगों को लालच दिया जा रहा है। जिनमें सिद्धांतों की कमी थी वो उनकी धमकी के कारण चले गए। टीएमसी विवाद पर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, ये लोग बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं लेकिन बीजेपी के दरवाजे बंद है। आने वाले समय में टीएमसी पार्टी ही समाप्त हो जाएगी। टीएमसी में जारी राजनीतिक उठापटक पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का आरोप। कहा, जहां जहां बीजेपी और आरएसएस जाते हैं वहां ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल होता है। ये बंगाल में होता हुआ दिख रहा है और भी कई राज्यों में हमने ये होता हुआ देखा है। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सीआईडी दफ्तर पहुंचे। कोलकाता के अलीपुर स्थित भवानी भवन में हो रही है पूछताछ। कथित तौर पर हस्ताक्षर में हेराफेरी के मामले में सीआईडी ने दिया है नोटिस। बिहार, पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। बहराइच से आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे। लखनऊ में कहा, इसके लिए अच्छी तैयारियां चल रही हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आरोप। कहा, ये ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। धर्म और जाति की राजनीति करने वालों की दाल गलने वाली नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के वाईकाटो विश्वविद्यालय के सहायक कुलपति शोरेन कलवर्ट के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से मुलाकात की। विधानसौधा में कार्यालय में डीके शिव कुमार से मिले। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा के साथ बैठक की। नबन्ना राज्य सचिवालय में हुई मीटिंग। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन लाइव योग सेशन का आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा ऑनलाइन योग सत्र में भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करना था। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने किया वर्सोवा से दहिसर तक कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का निरीक्षण। सीएम ने कहा, इससे मुंबई को बहुत राहत मिली है। मुंबई का 60% ट्रैफिक सीधा वेस्टर्न एक्सप्रेसवे से होकर जाता है। गोरखपुर के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की। लोक निर्माण विभाग के चल रहे प्रोजेक्ट्स को लेकर दिए कई निर्देश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। गोरखनाथ मंदिर में गौ सेवा करते हुए दिखे सीएम योगी। गायों को खिलाया गुड़। जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद गौशाला पहुंचे। केरलम के सीएम वीडी सतीशन ने बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। अलुवा और परवूर को जोड़ने वाली नई योजना से मिलेगी राहत। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्यक्रम में कई नेता हुए शामिल।
स्वच्छ भारत कार्यक्रम के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रमदान किया। कर्नाटक विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष और कई बीजेपी नेता हुए शामिल। देश भर में चलाया जा रहा है स्वच्छता कार्यक्रम। दिल्ली में स्वच्छ यमुना के लिए महाअभियान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में विशाल जल आंदोलन का आगाज। 28 घाटों पर सफाई अभियान का आयोजन। मुख्यमंत्री ने गीता कॉलोनी घाट पर हजारों नागरिकों के साथ मिलकर स्वेच्छा से सेवा की। यमुना को साफ रखने के लिए सामूहिक संकल्प को मजबूत किया। इस अभियान में दिल्ली सरकार के मंत्री और सांसदों ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, कई संस्थाओं के स्वयंसेवकों ने श्रमदान दिया। यमुना नदी की सफाई का काम चल रहा है। सड़कों सैकड़ों टन कूड़ा यहां से निकाला जा रहा है। ये स्वच्छता अभियान लगातार चलाने वाला अभियान है। सभी नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने यमुना रिवर फ्रंट क्लींजिंग कैंपेन 2026 के तहत यमुना घाट पर श्रमदान किया। कहा कि हमें इतना आशीर्वाद मिल रहा है कि मां यमुना को साफ करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। मंत्री परवेश वर्मा ने कहा, 3 साल के बाद आपको मां यमुना में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है। जन भागीदारी भी इससे शामिल है और हमारा ऐसा प्रयास रहेगा। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना रिवर फ्रंट क्लीनलीनेस कैंपेन 2026 के तहत यमुना घाट की सफाई की। यह अभियान लोगों तक संदेश पहुंचाने और सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, यमुना मां की सफाई हम सभी दिल्ली वासियों का कर्तव्य है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में मां यमुना की सफाई हो, यमुना अविरल हो, निर्मल हो, इसकी प्रतिबद्धता दी है। लगातार हमारी सरकार संकल्प पत्र के वादों को पूरा कर रही है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने यमुना घाट पर जारी सफाई अभियान में श्रमदान किया। यमुना रिवर फ्रंट क्लीनलीनेस कैंपेन 2026 के तहत यमुना की सफाई की। विजेंद्र गुप्ता ने कहा, इस अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने की आवश्यकता है। दिल्ली वालों का जो स्वाभिमान यमुना है वो अपने दिव्य रूप में फिर से अविरल होगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने यमुना रिवर फ्रंट क्लीनलीनेस कैंपेन 2026 में हिस्सा लिया। यह सफाई अभियान दिल्ली सरकार की ओर से 28 घाटों पर आयोजित किया जा रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, यह एक दिन का अभियान नहीं है। शासन और प्रशासन इस अभियान में लगे हुए हैं। प्रमुख अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई है। उद्देश्य एक ही है कि यह विशेष अभियान लोगों के मन तक पहुंचना चाहिए। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार ने दिखाई जम्मू हाई 5 रन को हरी झंडी। मैराथन दौड़ बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की ओर से चलाया जा रहा है नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। पीएम मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर भोपाल में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन। सीएम मोहन यादव सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। आजमगढ़ पहुंचे पूर्व सांसद और भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बड़ा बयान दिया। 2027 में 10 सीटें आजमगढ़ से जीतने का किया दावा। विपक्ष पर संविधान के नाम पर जनता को भरमाने का लगाया आरोप। अयोध्या राम मंदिर दान पेटी विवाद मामले में योगी सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का किया गठन। एसआईटी 7 दिनों में प्रारंभिक और 15 दिनों में देगी अंतिम रिपोर्ट। राम मंदिर दान पर्ची चोरी मामले में गठित एसआईटी 50 पर तंज अखिलेश प्रताप सिंह ने पूछा, क्या सीबीआई ईडी सिर्फ विपक्ष की जांच करने के लिए है? यह सिर्फ चढ़ावे की बात नहीं है बल्कि लोगों की आस्था का भी विषय है। पूर्वी दिल्ली के शादरा में जिला विकास समिति की बैठक। इस दौरान अतिक्रमण और अवैध गेस्ट हाउस के निर्माण को लेकर हुई चर्चा। निगम अधिकारियों की भूमिका पर जांच की मांग। गाजियाबाद में लगातार बिजली कटौती से परेशान लोगों का फूटा गुस्सा। शालीमार गार्डन की महिलाओं ने विक्रम एन्क्लेव के बिजली घर का किया घेराव। जेएसडीओ के खिलाफ की नारेबाजी। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को मिली बड़ी जिम्मेदारी। राष्ट्रपति ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला सेना प्रमुख नियुक्त करने की दी मंजूरी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की लेंगे जगह। देहरादून में पानी विवाद ने सांप्रदायिक रूप लिया। गुस्साई भीड़ ने आरोपियों के घरों पर पत्थरबाजी कर लगाई आग। घटना में एक व्यक्ति की मौत, 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर। गुस्साई भीड़ के आगे लाचार नजर आई स्थानीय पुलिस। सहसपुर पुलिस स्टेशन इलाके के बैराकी वाले गांव में कल देर शाम हुआ था विवाद। इलाके में हालत पर काबू पाने की कोशिश जारी। भारी दबाव में आरोपियों के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान सैकड़ों हिंदू संगठन के लोग मौजूद। हंगामा बढ़ते देख इंटरनेट पर लगाई गई रोक।
बिहार की राजधानी पटना में ट्रेन लेट होने पर भारी बवाल। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने किया जमकर हंगामा। परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन। समय पर ट्रेन खोलने की मांग कर रहे छात्रों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। सिपाही विभाग की परीक्षा देने जा रहे थे छात्र। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर पत्थरबाजी से ट्रेन कोच को भारी नुकसान। हालात का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन परिसर में पत्थरबाजी के बाद स्थिति नियंत्रण में। घटना के बाद रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात। अधिकारियों ने की शांति की अपील। पाटलिपुत्र में छात्रों के प्रदर्शन का ठीकरा जेडीयू ने विपक्ष पर फोड़ा। पार्टी नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि नौजवानों का विपक्ष के उकसावे का शिकार बनना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। ऐसी कार्रवाइयों में छात्रों का एक समूह उलझता जा रहा है। असम में वायुसेना के विमान क्रैश में बिहार के दानिश आलम हुए शहीद। घटना की सूचना मिलने पर परिवार में मचा कोहराम। अक्टूबर 2025 में वायु अग्निवीर के रूप में शामिल हुए थे दानिश आलम। पिछले 23 मई को छुट्टी में घर आए थे शहीद दानिश आलम। वापसी के बाद और 30 मई को वापस जोरहाट के लिए रवाना हुए थे। दानिश के शहीद होने की सूचना के बाद उनके गांव में मातम पसरा। असम के जोरहाट एयरबेस पर कल वायुसेना का प्लेन हुआ था क्रैश। लैंडिंग के बाद प्लेन में आग लगने के एयरफोर्स के 5 जाबाज हुए थे शहीद। घटना के बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दिए गए निर्देश। पटना कोचिंग विवाद में फरार आरोपी की संदिग्ध मौत। नेपाल के एक होटल में रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध स्थिति में मौत। फैजल खान ज्ञानबिंदु कोचिंग विवाद में फरार था प्रिंस यादव। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का चित्तौड़गढ़ किले के बाहर बुलडोजर एक्शन। संरक्षित क्षेत्र में 209 से ज्यादा रिहायशी अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई। कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी हुई कार्रवाई। सिंगरौली जिले में कलेक्टर के आदेश के बावजूद नहीं थम रहा राखड़ परिवहन। कंटेनर की जगह तिरपाल ढके 16 चक्का हाईवा सड़कों पर दौड़ रहे। नियमों के उल्लंघन से बढ़ रहा प्रदूषण। राहगीरों को हो रही परेशानी। बलिया में गंगा नदी के बढ़ते कटान से परेशान ग्रामीणों की गांवों को बचाने की बड़ी मुहिम शुरू। गांव के लोगों ने बैठक कर आपस में चंदा जुटाकर खुद कटान रोकने का काम शुरू किया। लखनऊ में ट्रेन की डीरेल करने की कोशिश नाकाम। दिलकुशा ब्लॉक हट के पास ट्रैक पर मिला 50 किलो के लोहे का चौखट। लोको पायलट ने सतर्कता दिखाते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाया। शिमला में स्कूल संचालिका मनीषा मित्तल की हत्या से सनसनी। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही पुलिस। सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही। शहडोल शहर के प्रमुख पेट्रोल पंप समेत कई पंपों पर पेट्रोल खत्म होने से अफरा तफरी का माहौल। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की लंबी कतारें सड़क तक पहुंची। घंटों के इंतजार के बाद भी नहीं मिल रहा पेट्रोल। मध्य प्रदेश के सतना में पारिवारिक विवाद का खौफनाक चेहरा। छत पर मजदूर की बेरहमी से पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद 2 पक्षों के बीच चल रहे विवाद का शिकार एक निर्दोष मजदूर बना। ग्वालियर जिले के डबरा अनुभाग में 2 सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत। नाराज परिजनों ने लगाया जाम। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। अपनी मांगों पर अड़े पीड़ित परिजन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जीआरएमसी के 2 छात्र तिघरा डैम में डूबे। मेडिकल कॉलेज के 8 छात्र छात्राओं का ग्रुप पिकनिक मनाने तिघरा डैम पर पहुंचा था। एक का शव बरामद। 6 लोगों का किया गया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दोस्त ने दोस्त की गोली मारकर की हत्या। युवक को गोलियों से भूना। एक घायल को जिला अस्पताल किया गया रेफर। आरोपी मौके से हुआ फरार। कुंदरकी क्षेत्र के गांव खन्नूपुरा का मामला। यूपी के जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर पलटी मजदूरों से भरी डीसीएम। वाहन पलटने से मजदूरों में मची चीख पुकार। हादसे में 1 दर्जन से अधिक मजदूर और उनके परिवार के लोग घायल। राजस्थान के जोधपुर में 1.5 लाख रुपए देकर झारखंड से लाया था दुल्हन। पति का आरोप है कि एक महिला घर से कैश और आभूषण लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी। डीआरआई ने कोलकाता और अगरतला में एक साथ कार्रवाई कर करीब 17 किलो विदेशी सोना किया जब्त। मामले में 10 लोगों को किया गया गिरफ्तार।
यूपी सरकार के मंत्री और मेरठ के प्रभारी मंत्री असीम अरुण की दरियादिली देखने को मिली, जहां हापुड़ से मेरठ आते समय रास्ते में सड़क पर एक्सीडेंट होकर गिरे वाहन को खुद उठवाकर सड़क पर लाए और घायल का हालचाल जाना। हापुड़ पुलिस टीम पर हमला करने वाले 3 युवक अरेस्ट। गश्त के दौरान सड़क किनारे खड़े युवकों को टोकने पर पुलिस की पिटाई, 2 पुलिसकर्मियों को आई गंभीर चोट। पुलिस ने 1 दर्जन लोगों के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। मारपीट करने वाले 8 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के गोंडा में पुलिस और एसओजी टीम की चोरों के साथ मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 1 आरोपी को लगी गोली। कब्जे से 93,000 कैश, हथियार और बाइक बरामद। हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। कुल्लू मनाली में गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई गई। कई बार भीषण जाम भी लगा। बिहार के वैशाली में दिन दिहाड़े दुकान में घुसकर दुकानदार को मारी गोली। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। दिन दिहाड़े हुई इस वारदात से कारोबारियों में डर का माहौल। नोएडा में जिम से निकलते ही 20 साल की युवक की मौत हार्ट अटैक की बताई जा रही है वजह। एक्सरसाइज करने के बाद युवक की अचानक बिगड़ी थी तबीयत। उपचार के दौरान युवक ने तोड़ा दम। नोएडा में डिवाइडर से टकराने के बाद बस पलटी। महामाया फ्लाईओवर के पास हुए हादसे में कई यात्री घायल। राहत कार्य में प्रशासन जुटा है। आजमगढ़ में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। महिला की डंडे लात घूसों से की गई पिटाई। पिटाई से परिवार सहमा, चीख पुकार मची। फूलपुर क्षेत्र के गांव रसूलपुर जोखू का पूरा मामला। अमरोहा में गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। 2 लोगों की मौके पर मौत। 1 दर्जन अधिक से लोग गंभीर रूप से घायल। वाहन के सामने कुत्ता आने से हुआ हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में करवाया भर्ती। फिरोजाबाद में रिटायर्ड दारोगा ने पत्नी को मारी गोली, फिर खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। दोनों की इलाज के दौरान मौत। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही। जम्मू के नगरोटा क्षेत्र में कार बस की टक्कर में 3 लोगों की मौत। कार में सवार 5 लोग घायल हो गए। हरियाणा नंबर की एक कार बस से टकराई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर लूट और मारपीट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। लूट की घटना में इस्तेमाल की गई कार जब्त। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाबालिग छात्र पर चाकू से जानलेवा हमला। गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले में पुलिस ने 1 नाबालिग आरोपी को किया गिरफ्तार। दूसरे की तलाश जारी। राजस्थान के दौसा में NH-21 पर खड़े ट्रक से टकराई यूपी रोडवेज बस। हादसे में 20 यात्री घायल, सभी का इलाज जारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तेज रफ्तार डंपर और स्कॉर्पियो की टक्कर। घटना में 2 युवकों की जिंदा जलकर मौत। हादसे के बाद स्कॉर्पियो में भी लगी आग। बिहार के नवादा में हाथियों का आतंक जारी। हाथियों ने कई झोपड़ियों सहित कच्चे घरों को किया ध्वस्त। फसलों को पहुंचा रहे भारी नुकसान। दिल्ली के देशबंधु गुप्ता कॉलेज के पास एक रेस्टोरेंट में लगी आग। घटना के बाद 10 से 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया। आग पर काबू पाने के कारणों की जांच में जुटी प्रशासन। अमरोहा में गैस एजेंसी के पास दुकान में लगी भीषण आग। गैस एजेंसी के पास आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गर्मी में आकर्षित कर रहा है अपने विशाल आकार के लिए प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का नूरजहां आम। बाग के मालिक शिवराज सिंह यादव ने बताई इसकी खासियत। कहा इसका वजन प्रति आम 3 से 4 किलोग्राम के बीच रहता है। मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी के बीच पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं पर्यटक। भदरवाह में मौसम का आनंद लेते नजर आए बड़ी संख्या में लोग। बदलते हालात में लगातार बढ़ रही है पर्यटकों की संख्या। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी किया बयान। कहा अमेरिका और ईरान के बीच आज एक शांति समझौते पर साइन होगा और डील होते ही होर्मुज सबके लिए खुलेगा। शांति समझौते को लेकर ईरान का बड़ा दावा। शर्तों को पूरा करने पर ही होगा अंतिम समझौता। इसमें होर्मुज और लेबनान भी शामिल। समझौता दूर से भी हस्ताक्षरित किया जा सकता। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की बड़ी कार्रवाई। आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 70 से ज्यादा ठिकानों पर किया हमला। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ग्रेटर नोएडा में बिग क्रिकेट लीग के ग्रैंड फिनाले में हुए शामिल। इस दौरान यूपी सरकार के राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर सहित दोनों टीमों के खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। फीफा विश्व कप में ड्रॉ रहा ब्राजील और मोरक्को का जबरदस्त मुकाबला। विनीसियस जूनियर के गोल ने 5 बार की चैंपियन टीम को रोका। 1-1 से ड्रॉ मैच से 92 साल पुराना सिलसिला बरकरार है।
फीफा वर्ल्ड कप में कतर ने हासिल किया पहला अंक। खोखी की आखिरी समय में किए गए गोल से झूम उठे कतर समर्थक। स्विट्जरलैंड के साथ मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। विश्व कप से पहले घाना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का बड़ा झटका। मिडफील्डर थॉमस पार्टे को कनाडा का वीजा नहीं मिलने के कारण 17 जून को पनामा के खिलाफ होने वाले मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय बैडमिंटन टीम का ऐलान। पीवी सिंधु और सात्विक चिराग करेंगे अगुवाई। 19 सितंबर से 2 अक्टूबर तक खेला जाएगा मुकाबला। भारतीय हॉकी टीम FIH प्रो मुकाबले में मेजबान नीदरलैंड्स से भिड़ेगी। कप्तान हरमनप्रीत कौर सिंह के नेतृत्व में भारत अपने अभियान को जारी रखते हुए भारत आज नीदरलैंड्स के खिलाफ उतरेगा। रामचरण की फिल्म पेद्दी ने बॉक्स ऑफिस पर किया शानदार परफॉर्मेंस। फिल्म ने 200 करोड़ के क्लब में ली एंट्री। पहले हफ्ते 193.55 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। धमाल 4 की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार। फिल्म धमाल जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसे 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइजी है धमाल। पटना में छाई कंगना रनौत की भारत भाग्य विधाता फिल्म देख दर्शकों ने बांधे तारीफों के पुल। 10 में से 10 रैंक देने की कही बात। 15 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है फिल्म। आमिर खान की फिल्म लगान के साथ ही उनके प्रोडक्शन को भी 25 साल का वक्त हुआ। ग्रैंड सेलिब्रेशन में बॉलीवुड की हस्तियां पहुंची। पार्टी में करीना कपूर ने चुराई लाइमलाइट। गर्लफ्रेंड संग पहुंचे इमरान खान।